महाराष्ट्र के अंदर जो ये गारपीट और अवकाली पानी की जो बरसात हुई है, इसके अंदर लाखों शेतकरी के अलग अलग किसानों के पीक है। कई जगहों के ऊपर अंगूर है, कई जगहों पे कांदा है, कई जगहों पे मक्का है, गेहूं है, बाजरी है, कई जगहों के ऊपर फल है, कई जगहों के ऊपर अलग अलग ऐसे जो पीक है, भाजीपाला भी है। तो उसमें जो जो नुकसान हुआ है उसकी मालूमात सरकार के पास, मुझे लगता है एक बार ये आज भी पानी गिर रहा है, आज भी मेरे गांव में अभी पानी गिरा, मैं वहां से गारपीट कुछ हट्टी बोल के गांव है, उस गांव को गया, मैं खुद गया वहाँ, और उतनी वो जो पानी बरसात में वहाँ जाके और इधर आने का था मीटिंग के लिए, लेकिन ये जो नुकसान है इसका अभी अंतिम आंकड़ेवारी जब तक नहीं आ सकती, जब तक का ये बंद नहीं होता। अभी तक आज भी और 2 दिन पानी गिरने वाला है ऐसा अंदाज दिया गया है, और ये 2 दिन में कहाँ नुकसान होता है, कितना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हफ्ते भर के अंदर ये सारे नुकसान के आंकड़े सरकार के पास जाएंगे, और सरकार के जो मुख्यमंत्री महोदय के पास मैं कृषि विभाग की तरफ से जो आंकड़ेवारी दूंगा, उसके अंदर उप मुख्यमंत्री जी वो दोनों बैठ के और आंकड़े के नुकसान भरपाई अलग अलग इसके पीक की जो रहेंगी उसको डिसाइड करेंगे और कैबिनेट के अंदर उसकी घोषणा करेंगे, और उसके बाद उसकी अमलबजावनी फास्ट होगी, ताकि किसान को जून में अभी पेरने के लिए नया पैसा लगने वाला है, तो वो पेरने की जैसी हंगाम की पूर्व तैयारी आज हमने लिया है, तो उस मीटिंग के अंदर सारे यहाँ खत कितना लगने वाला है, बीज कितना लगने वाला है, यहाँ दवाइयाँ कितनी लगने वाली है, यहाँ की जो बाकी की व्यवस्था है, बैंक की तरफ से लोन रहेगा, वो लोन कितना देना पड़ेगा, लोन देने के बाद में कितने दिन के अंदर वो किसान को आसानी से कर्ज मिलना चाहिए, ये सारी बैंकिंग व्यवहारों के राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है, जिला मध्यवर्ती सरकार की सहकार की बैंक कितनी है, सरकार की कितनी है, प्राइवेट बैंक, ये सबको जो टारगेट दिया गया है, मुझे लगता है क्या किसानों को इसमें नुकसान भरपाई देने के लिए जो भी जहां भी जो चीज का नुकसान हुआ, जिसने पेरा उसका ही नुकसान हुआ होगा। कई जगहों के ऊपर ये जर्नल हमारा खरीफ या रबी का जो हंगाम रहता है उसका अलग रहता है। जैसा हमने अब बता दिया कि अगली बारी को बीमा 1 रुपया में लिया जाएगा, तो अब 1 रुपया भरने के अंदर देश का ये पहला राज्य है क्या जहां से शुरुआत हो रही है, और भी राज्यों ने करना चाहिए। इससे हमारे किसान भाइयों को किसी को 10,000 रुपए, किसी को 15,000, किसी को 25,000, किसी को 40,000 रुपए, जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी जितनी है, जितनी जमीनें, जितना पीक अलग अलग लगाते हैं उसका पैसा 2% के हिसाब से वो भरता था, वो अब नहीं रहा। इसलिए आज जो 60% के बजाय 99%, 98%, 95% ऐसा मुझे लगता है कि अब बीमा कंपनियों के तरफ हम पूरा जितना किसान का हिस्से का पैसा है वो महाराष्ट्र सरकार भरेंगी। इस सरकार ने जो निर्णय लिया 12,000 रुपए, आपने देखा होगा तो मोदी साहब, कोई भी बोलता है कि हमको पंतप्रधान मोदी साहब ने 6,000 रुपए दिया, हम ये बोलने वाले कि मुख्यमंत्री ने भी 6,000 दिया, जैसा उनको वहां जिता दिए वैसा आने वाले चुनाव में हमको भी जिता दो। सर 1 हफ्ते में पॉसिबल हो जाएगा पूरा पंचनामा वो होना? देखो नुकसान अगर मुश्किल है क्योंकि जमीन बड़ी है और काम करने वाले लोग। आप मेरी बात सुनो, हमने टप्पे टप्पे से पंचनामा अभी तक कर चुके हैं, हमारे पास 72% पंचनामे हो चुके हैं, लेकिन जो किसानों के पास आज नई आफत आ रही है, नई परेशानियां आ रही है, उनकी नुकसान भरपाई करने के लिए 3 दिन लगेंगे हमको, क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा यंत्रणा है, समझो जहां का पंचनामा हो गए उधर के हम कृषि विभाग के लोग काटेंगे और इधर औरंगाबाद के निकालेंगे, बीड़ में डाल देंगे, या जहां भी उस्मानाबाद में निकालेंगे वहां डाल देंगे, या जलगांव के अंदर नुकसान हुआ, नासिक के अंदर नुकसान हुआ, दुलिया नंदुरबार में नुकसान हुआ, अकोला, परभनी, नागपुर, अमरावती, अलग अलग जगहों के नुकसान वाले पंचनामे हो चुके हैं जहां आप पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन और पानी गिरा तो जरूर वो किसान को हम एक बार सरकार की मदद मिलना चाहिए, ये हमारा कानून है, और उसकी अमलबजावनी 1 हफ्ता भर के अंदर हो जाएगी। कई सारे किसानों का कहना है कि उनके बीमा के पैसे अभी तक के आए नहीं है अकाउंट में। मैंने आपको यही बताया कि 49 लाख किसानों को हमने पीक बीमा के 1836 करोड़ या 63 करोड़ रुपए अभी तक पीक बीमा कंपनियों ने बांटे, अभी तक जो बांटे। अब जो रहे हुए हैं वो वक्त के ऊपर अगर वहां वो किसान नहीं मिला तो उसको फोन करते हैं, वहां हो जाते हैं। कुछ लोगों के डबल नाम थे, यानी ऑफलाइन भी कर दिए, ऑनलाइन भी कर दिए, तो वो एक ही जगह के ऊपर एक नुकसान उसको मिलना ही चाहिए, वो उसका हक जो है वो हक से कोई किसान वंचित नहीं रहेगा, किसान को नुकसान भरपाई जरूर मिलेगी। सर कॉटन की अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है वो? नहीं, एक्सपोर्ट भी हो रहा है कॉटन, लेकिन जागतिक मंदी जो आई है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध होने के बाद में काफ़ी चीज़ों के ऊपर उसका असर गिरा है, उसके अंदर इसके ऊपर भी असर गिरा होगा ऐसा मुझे लगता है।
मुझे, क्योंकि ये जागतिक लेवल के ऊपर एक आधा देश दूसरे देश से लड़ा तो दुनिया के अंदर उसके परिणाम होते हैं, उसमें हमारा भारत देश भी है। लेकिन हम एक संगात पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों आज़ाद हुए। आज पाकिस्तान में आप हालत देखेंगे उनके वहाँ की, हमारे पास 2 रुपए किलो से घी मिलते हैं, वहाँ 200 रुपए किलो में घी मिलते हैं। ये दोनों का फर्क है। तो हमारे देश के किसान, हमारे देश की राज्य करने वाले, राज्य के हमारे राज्यकर्ता, ये दोनों न्याय देने का काम कर रहे हैं। फुलंब्री के कई सारे ऐसे किसान हैं जिनके